नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से कानून व्यवस्था को ताक में रखकर पंचायती चुनाव को प्रभावित किया बीजेपी सरकार ने। हमने इस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल और बिहार में देखी कि जब भी वहां पर चुनाव होता था तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहती थी और जिसकी लाठी उसी की भैंस वहां पर होती थी। बूथ कैप्चरिंग, लोगों को वोट ना डालने देना, अपने पक्ष में जबरदस्ती डलवाना, अगर कोई वोट अगर अपने पक्ष में नहीं डाल रहा है तो फिर उसका अपहरण कर लेना और जब तक बंद रखना कि जब तक वोट ना पड़ जाए। अमूमन इसी तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में देखने को मिली। जिला पंचायत के चुनाव में भी यही हाल हुआ और अब जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था उस चुनाव में भी अमूमन यही तस्वीर देखने को मिली, जो लोकतंत्र के लिए काफी शर्मनाक है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्क्रीन पर ये तस्वीरें चल रही, इसको देखिए। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में कोई चुनाव हो रहा है? क्या लोकतंत्र में चुनाव के वक्त में इस तरह की तस्वीरें होना चाहिए? किस तरह से पुलिस और सेना के जवान लाचार नजर आ रहे हैं सरकार के सामने। बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से पूरे प्रदेश में हुड़दंग मचाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी, निर्दलीय और विपक्षी पार्टियों के जो सदस्य ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए पहुंच रहे हैं, उनको किस तरह से प्रभावित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है अपने पक्ष में वोट डालने के लिए। इतना छोटा सा चुनाव ब्लॉक प्रमुख का और उसमें लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो भी सत्ता पक्ष के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो आप देख रहे हैं, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। सीधे तौर पर लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र का ये मुंह चुड़ा रही है तस्वीरें। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या निर्दलीय वो लोग जो वोट डालने के लिए गए थे या फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे थे उनको मारा पीटा हो। यहाँ पर पुलिस भी बेबस नजर आई। इटावा के एसपी सिटी को तो थप्पड़ मारे गए। एसपी सिटी खुद लाचार थे और अपने अधिकारी को फोन करके कह रहे हैं कि देखिए मुझे भी बीजेपी के कार्यकर्ता मार रहे हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हथियार भी उनके पास है, बम लेकर आए, बंदूकें लेकर आए। अगर विपक्षी पार्टी कहती है तो समझ में आता है, लेकिन पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि उनको भी मारा पीटा जा रहा है अगर वो बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं। चलिए सुनिए एसपी सिटी इटावा ने क्या कुछ कहा। ये पूरा पत्थर था, ईटा पत्थर मुझे थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले, विधायक और जिला विमल भी है सर। हाँ, उनके साथ विमल भदौरिया था। ये पूरा पत्थर था, ईटा पत्थर मुझे थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले, विधायक और जिला विमल भी है सर। हाँ, उनके साथ विमल भदौरिया था। तो देखा आपने कि किस तरह से अधिकारी एक तरफ से पंगु नजर आ रहे हैं। अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साथ देते तब तो ठीक है, और अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो उनको भी मारा पीटा जा रहा है। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर सेना के जवान हैं, पुलिस है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि बीजेपी का गले में पट्टा उसके पड़ा हुआ है, इसलिए सैनिक लाचार नजर आ रहे हैं व्यवस्था बनाने में। देखिए ये तस्वीर, किस तरह से युवा धमका रहा है सैनिकों को और पुलिस प्रशासन को। वहाँ आदमियों क्या मतलब है? मैं चल लूँगा कौन सा? मुझे भी दिखाओ कौन हो? नहीं मुझे दिखाओ ना कौन है वालों? क्या मतलब है उनका? वोटर वहाँ से छोड़ जाएंगे, रास्ता है यहाँ से जाएंगे। क्या मतलब उस गली से वोटर का जाने का? उधर तो कोई भी नहीं, कोई नहीं जाएगा वहाँ से। कानून सिखाने की कोशिश मत करो। अरे नहीं जाएगा कोई भी, जब मैं कह रहा हूँ। अरे यही खड़े रहो, और किसी को भागने की जरूरत नहीं है, किसी को भागने की जरूरत नहीं है, यही खड़े रहो। वहाँ कम से कम 1000 अधिकारी हैं वहाँ। हम खड़े हैं, हमारे सामने वाला वोट जाएगा, हमारे सामने मुंह दिखाएगा, प्रमाण पत्र दिखाएगा। यहाँ से नहीं जाएगा, नहीं अब भिजवाओ वोट, हम देखेंगे कौन जाएगा।
जबरदस्ती क्यों चल रही है? आपसे बात थोड़ी करेंगे हम, चुनाव हम लड़ रहे हैं, साहब लड़ रहे हैं, साथ में रहे ये तरीका ठीक नहीं है। डीएम साहब का अर्दलिया खड़ा किसी कीमत पे नहीं जाएंगे यहाँ से बिना आईडी दिखाए, बिना प्रमाण पत्र दिखाए। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का? उस वाली गली में क्यों आदमी है? उस वाली गली में क्यों आदमी है? उस वाली गली में आदमी क्यों है? उस वाली गली में आदमी क्यों है? अब बताइए आपकी कैसे कानून व्यवस्था बनेगी जब पुलिस और सैनिक लाचार नजर आ रहे हैं? तो उस वक्त निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कैसे हों? निष्पक्ष तो हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि दूसरी पार्टियों के सदस्यों को अगवा कर लिया जा रहा है या उनको जहां पर वोट पड़ रहे हैं वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर वो विरोध करते तो उनको मारा पीटा जा रहा है और प्रशासन उस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा क्योंकि प्रशासन के साथ भी बदसलूकी किस तरह से हो रही है ये हमने दिखाया। चलिए एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की एक प्रस्तावक थी, जब वो बूथ पर जा रही थी तो उसके साथ किस तरह से राजनीतिक चीरहरण किया गया था, बदसलूकी की गई थी। और उसके बाद राज्य की सरकार ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी क्योंकि किरकिरी हो रही थी। मीडिया में ये बात आ गई, सोशल मीडिया ने इसको वायरल कर दिया। उसके बाद कार्रवाई करते हुए कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता जो कानून को हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना से सरकार ने जो कार्रवाई की उससे भी कोई सबक नहीं लिया। उसके बाद फिर से लखीमपुर खीरी के बीजेपी विधायक ही वहां पर कानून हाथ में लेते नजर आ रहे हैं। वो धमकी दे रहे हैं विपक्षी पार्टी को कि आपने अगर पक्ष में वोट नहीं दिया तो फिर उसके खिलाफ क्या कुछ करेंगे। सड़क पे खड़े हुए थे, उनकी गाड़ी रोकी और किस तरह से धमकाया उसको, ये देखिए आप तस्वीर। मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, उनसे नहीं बात कर रहा हूँ। उनसे मत बात करें बस तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। जा वरना आपको होता है उठा के ले जाओ भैया, उनसे तो ले जाओ, मत दिक्कत ले लो भैया, ले जाओ वरना तुम्हारे छोड़ दिया यार, रिश्तेदारी है यार। अरे यार एक मिनट यार, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, उनसे नहीं बात कर रहा हूँ। उनसे मत बात करें बस तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। जा वरना आपको होता है उठा के ले जाओ भैया, उनसे तो ले जाओ, मत दिक्कत ले लो भैया, ले जाओ वरना तुम्हारे छोड़ दिया यार, रिश्तेदारी है यार। अरे यार एक मिनट यार, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। अब ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आप बताइए कि निष्पक्ष चुनाव कैसे हो और इसके पीछे किसका इशारा है? क्या बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार ये सब कुछ कर रही है या इसमें केंद्र का भी बहुत बड़ा हाथ है? अब इतना कुछ जब सत्ताधारी पार्टी वहां पर करेगी तो विपक्षी पार्टियां भी निशाना साधेंगी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई ये पंचायत चुनाव में। सुनिए। तानाशाह अक्सर लोकतंत्र का सहारा लेकर तानाशाह बनता है। बिना लोकतंत्र के सहारे के तानाशाह नहीं बनता। वो छतरी से ऊपर से नहीं उतरता है, हमारे बीच से निकलता है। हम ही को भ्रमित करके और हमारे बीच से निकलकर हमें धोखा देकर वो तानाशाह बनता है। ये इतिहास बताता है, इतिहास गवाह है इस बात का। तो मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि ये तानाशाह है या वो तानाशाह है, मैंने नहीं कहा। सिर्फ ये कि जो हुआ है वो चुनाव नहीं, जो हुआ है वो लोकतंत्र। लखीमपुर में महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, क्या सीख देता है ये जो व्यवहार हो रहा है? क्या समाज में इसका? सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इसके इंतहा और भी हैं। हमारी सभ्यता, इस देश की सभ्यता महिला शक्ति, माँ शक्ति, मातृशक्ति को मानती है। हमने अपनी व्यवस्थाओं में, अपने संविधान में, अपने आचरण में, अपने घोषणाओं में हमने हमेशा ये माना है कि महिला का एक विशेष महत्व हमारे समाज में। और क्योंकि महिला को पूरा अधिकार नहीं मिलता था तो इसलिए हमने कहा कि हम आरक्षण देंगे महिलाओं को। पार्लियामेंट में भी हम देना चाहते हैं, असेंबली में देना चाहते हैं। आम सहमति नहीं बन पाई, लेकिन वो आरक्षण हमने
और जगह पे दिया है, हमने लोकल बॉडीज में दिया है। तो एक तरफ तो हम आरक्षण दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम राक्षस का रूप दिखा रहे हैं महिला को। तो इसमें क्या संतुलन है? जो हुआ है इसकी निंदा करने में उस बात का उल्लेख फिर से मैं करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला का और भी अपमान होगा। अब आप बताइए कि आपने इतना कुछ देखा उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में, आखिर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव 2022 होना है और इसका सेमीफाइनल पंचायत चुनाव कहलाता है। अब क्योंकि जनता ने जिन सदस्यों को चुना उसमें ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के थे, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे, चाहे वो पंचायत सदस्य हो, ज़िला पंचायत सदस्य या फिर बीडीसी के, वो ज़्यादा थे। तो जनता ने तो दूसरी पार्टियों को दिया समर्थन ज़्यादातर, लेकिन जब वो अपने ब्लॉक प्रमुख या फिर ज़िला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं तो फिर उसमें धांधली की जा सकती है सरकार के द्वारा। तो यही किया गया ताकि दिखाया जाए कि देखिए विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से हमने चुनाव को बहुत ज़्यादा जीता, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ था, इसीलिए पंचायत चुनाव को ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की कोशिश की जाती है राज्य की सरकारों के द्वारा। तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश की तस्वीर देख के आप क्या कहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र है? आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तब कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त में किस तरह से कानून और थाने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चलाते थे, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा था। लेकिन ये तस्वीरें देख के आप क्या कहेंगे? क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुधरी? क्या प्रशासन को काम करने दिया जा रहा है? और ज़िला पंचायत में के चुनाव में जब इतना कुछ हुआ तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से प्रशासन करा सकता है? और अगर प्रशासन कराएगा तो उसके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी? और ये तस्वीर देखकर चुनाव आयोग को भी बड़ा सबक लेना चाहिए। चुनाव आयोग की यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही रही। विधानसभा चुनाव को लेकर उसको बहुत बड़ी तैयारी करना पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। नमस्कार।